ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन की आज बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में इस बैठक का आयोजित किया गया। समिति में शामिल पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आज शाम को अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। देखिए, बैठक को लेकर लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा और चुनावी लिहाज से ये दौरा काफी खास है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और ऐसे में चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्रियों को। तो साफ तौर पर इससे संदेश मिलता है कि एक और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी प्रभारी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की निगरानी करता हुआ नजर आने वाला है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अचानक आज भोपाल दौरा तय हुआ। गृह मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही 2023 चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, इस पूरी खबर को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज अचानक अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है, क्या समझे? क्या जो पुराना इतिहास रहा है बीजेपी का, अगर 2018 की हम बात करें तो जिन सीटों में बीजेपी कमजोर हुई थी, क्या उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? क्या कुछ रणनीति के तहत इस बार 2023 के चुनाव पर फोकस किया जाएगा, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए अमृता, 2018 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे जी, लेकिन सीटें कम थी। बीजेपी 109 पर सिमट गई थी और कांग्रेस 114 पर जी। उस गलती को बीजेपी संगठन दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ये बात हो रही है कि अगले साल जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को 28 सीटें मिली थी 29 में से, और जो छिंदवाड़ा सीट थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बमुश्किल उस सीट को जीत पाए थे। वो गलती बीजेपी दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कमान खुद संभाल ली है और यही इसीलिए अभी पिछले दिन हमने देखा कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री, उनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। भूपेंद्र यादव प्रभारी बनाया गया है और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी। मुरलीधर राव पहले से प्रदेश के प्रभारी हैं और अजय जाम्वाल और शिव प्रकाश ये भी संगठन की ओर से कमान संभाले हुए हैं। इन सबके भी सामंजस्य और भूपेंद्र यादव और वैष्णव की लोगों से मुलाकात कराने के लिए अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये बैठक आज शाम को चलेगी बीजेपी के मुख्यालय में जी, जिसमें चुनाव के बिंदु, आगे की रणनीति और किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ेगी, इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। नवंबर में चुनाव होना है, ऐसे में 2.5 से 3 महीने का वक्त ही सरकारों के पास बचा है। तो संगठन भी चाहता है कि मजबूती से काम हो और जो लोगों तक उनकी पैठ है वो ज्यादा तक पहुंचाई जाए। और जो बीजेपी की रणनीति है, जो राम मंदिर का मुद्दा भी चुनाव का इशू रहेगा, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें वो तो रहेंगे। इसके साथ ही जो लाडली बहना जो मुख्यमंत्री ने अभी शुरू की, गेम चेंजर स्कीम इसको माना जा रहा है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी की रणनीति है कि आक्रामक रणनीति के साथ वो इस चुनाव मैदान में उतरेगी। पिछली बार की तरह वो सॉफ्ट रणनीति के सहारे इस चुनाव में जी जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी एक रणनीति तय होगी, एक खाका तैयार होगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये पूरा सब कुछ पार्टी ने तय कर दिया। इसके साथ ही जो पिछली बार हमने देखा था कि संबित पात्रा, जो कि उस समय प्रवक्ता थे राष्ट्रीय, उनको मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया था। इस बार गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। गौरव भाटिया भोपाल में रहकर मीडिया से जुड़े मामलों की कमान संभालेंगे। इन्हीं सब तैयारियों को देखते बीजेपी ऑफिस में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई है, जो लगभग 11 बजे शुरू हो गई है। मुरलीधर राव इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि विधानसभा से निकलने के बाद जो तमाम सारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो कोर समिति के सदस्य हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग हो, भूपेंद्र सिंह हो, इसके साथ ही हितानंद शर्मा जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें इस सारे पहलुओं पर बात की जाएगी कि शाम को जब अमित शाह आएंगे तो उनके सामने किन किन तैयारियों को रखना है, पार्टी की चुनावी रणनीतियां कहाँ हैं, किस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि पिछला चुनाव हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हुए पूरा कैंपेन बीजेपी ने फोकस किया था और जिसकी पंच लाइन रखी थी कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जी। अब चूंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी के निशाने पर क्या कमलनाथ रहेंगे, दिग्विजय सिंह रहेंगे या कोई और नेता रहेगा, इसकी भी रणनीति पर इस पूरे बैठक में विचार किया जाएगा। जी।
मनोज जी, अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है और इसी के मद्देनजर जो चुनावी प्रभारी है वो केंद्रीय नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से समझा जा सकता है, और लगातार गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, ऐसे में जो केंद्रीय नजर रहेगी वो मध्य प्रदेश पर कहीं ना कहीं टिकी रहेगी। अगर बात कर ली जाए इस बैठक की, तो लगातार ये भी बातें सामने आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या इस बैठक में इस पर चर्चा की जा सकती है? और महापौर की चुनाव की बात कर ली जाए तो ग्वालियर, सिंगरौली ऐसे तमाम नगर निगम थे जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर उनके महापौर नहीं बने थे। तो क्या इसके तहत भी एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है कि वहां पर जीत के लिए किस प्रकार से बीजेपी की ओर से प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, नगरीय निकाय के नतीजों के बाद लगभग 1 साल का वक्त होने को बीजेपी उससे आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि महापौर का चुनाव भले आ रहा था लेकिन यहाँ परिषद बीजेपी की बनी थी जी। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो दिल्ली में तय होती है, मध्य प्रदेश के लेवल पर उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्योंकि इस बैठक में खुद प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे तो लिहाजा इस पर चर्चा होने के आसार नगर नहीं बल्कि होना ही नहीं है। जहाँ तक रणनीति की बात है तो बीजेपी, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी पूरी रणनीति बना के पूरे मैदान में उतरेगी, क्या मुद्दे होंगे, कोर इशू क्या होंगे। इसके साथ ही जो प्रभारी का आपने जिक्र किया तो वो हमेशा होता रहा है बीजेपी में। जब 2003 में उमा भारती को जिम्मेदारी दी गई थी और कैलाश जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब अरुण जेटली जो कि केंद्रीय मंत्री रहे उस समय बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने एक टैगलाइन दी थी जिसमें दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार की उपाधि दी गई थी और उस चुनाव में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें मिली थी और 10 साल की जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी वो धराशायी हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने 2008 और 2013 चुनाव में भी मिस्टर बंटा ढार को मुद्दा बनाया और समय समय पर प्रभारी बदलते रहे। पिछली बार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। उसके पहले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जिनका निधन हो गया है, उनके पास भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का प्रभार रहा है। तो पार्टी केंद्र से एक राष्ट्रीय नेतृत्व एक व्यक्ति या किसी नेता को जरूर भेजता है जिसपे पूरे चुनाव की जिम्मेदारी है, ताकि वो सारे लोगों को मिलकर साथ ले चल सके, सारे लोगों की बातें सुन सके। क्योंकि आमतौर पर होता है कि जब लोकल लेवल पे अगर नेता रहता है उनके आपसी मतभेद रहते हैं, ये कई नेता ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में सबको साथ लेकर चलने में जो केंद्रीय आर्थिक आला कमान के जो लोग होते हैं जिससे प्रभारी बनाया जाता है, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि वो मुद्दे तय करते हैं, वो ये तय करते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किन मुद्दों पर बीजेपी फोकस करे, आगे बढ़े। और आमतौर पर मध्य प्रदेश में देखा है 2 या 3 चरणों में चुनाव होते हैं, तो कई बार किसी एक चरण में कोई एक मुद्दा फ्लॉप होता है तो फिर दूसरे चरण में दूसरे मुद्दे के साथ पार्टी आगे बढ़ती है। तो ये सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, तमाम सारी बातों करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो पर्यवेक्षक भी बनाए जाते हैं, इसके साथ ही जो प्रभारी उनकी नियुक्ति की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम देने के लिए। तो देखिए किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार हमने देखी थी, 15 साल से सरकार में रहने के कारण कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी सबसे ज्यादा थी, जिसके चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब हार का उसके बाद मंथन भी किया गया था, जिसके बाद अब उन गलतियों से सीख लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार आगे की जो रणनीति है वो तय करेगी। और इसके चलते अमित शाह का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।